आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक कण जिसकी स्थिति सदिश r बराबर आई प्लस जे प्लस के मीटर है पर बल F बराबर I माइनस जे प्लस के न्यूटन लगाया जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें क्या बताना है? मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण टाउ का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एक डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं? हमारे पास x अक्ष है, y अक्ष है और z अक्ष है। त्रिविमीय सवाल है। क्यों? क्योंकि जो स्थिति सदिश है वो हमें I कैप, J कैप, K कैप दिया है। मतलब कि यहाँ पे तीनों अक्ष होंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो तीनों अक्ष हमने बना लिए। चूंकि ये त्रिविमीय सवाल है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने में भले अजीब लगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा? इस त्रिविमीय निर्देशांक में एक कोई बिंदु P है, ठीक, जिसपे हमने एक बल लगाया है और इस बिंदु P का इसके मूल बिंदु, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओ बिंदु क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु से स्थिति सदिश हमें गिवन है r। तो स्थिति सदिश की वैल्यू हमें गिवन है। इस P बिंदु का मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है गिवन है, हमें r गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस बिंदु पर, जो हमारे पास एक कण है, इस बिंदु पर कोई एक कण रखा हुआ, उस पर जब आप बल F लगाएंगे तो हमें बलाघूर्ण बताइए द्रव्यमान केंद्र के परितः, मूल बिंदु के परितः। तो ये मूल बिंदु के परितः ये हमारा कण क्या होगा? इस बल की वजह से इस मूल बिंदु के चारों तरफ घूर्णन गति प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो बल होगा हमें बल आघूर्ण देगा, तो हमें उसका मान निकालना था। सिंपली हमारे पास क्या था? तीन निर्देशांक थे। इस तीनों निर्देशांक में कोई एक बिंदु P था जिसपे हमने एक कण रखा हुआ है। इस कण का इसके मूल बिंदु के सापेक्ष हमें स्थिति सदिश गिवन था r, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कण पे हमने एक बल लगाया और बल का मान भी गिवन है। अब हमें इस कण का मूल बिंदु O के परितः हमें बल आघूर्ण बताना था। तो अगर यहाँ पे बारी बारी से देखें, हमें स्थिति सदिश गिवन था r की वैल्यू, उसका मान गिवन था I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। I कैप मतलब x अक्ष होता है, J कैप मतलब y अक्ष और K कैप मतलब होता है हमारे पास z अक्ष। अच्छा, हमें F भी गिवन है। F जो हमने कण पे बल लगाया था उसका मान भी हमें गिवन है, I माइनस जे प्लस K। इतनी चीजें हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या निकालना था? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का डायरेक्ट सूत्र हमें पता होता है। अगर हमें r दिया स्थिति सदिश और बल दिया है तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? r क्रॉस f। ये हमारा होता है सदिश गुणनफल। अगर हम किसी तरह r क्रॉस f निकाल लें तो हमें बल आघूर्ण टाउ का मान मिल जाएगा। ठीक, तो r क्रॉस f निकालने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r क्रॉस f बराबर एक हम क्या बनाएंगे? सारणिक बना सकते हैं। मतलब कि दो इस तरह से हमारे पास रेखा खींच लेंगे, उसके अंदर हम एक सारणी बना लेंगे। इसका क्या होता है? यहाँ पे ऊपर लिखते हैं I कैप, बीच में लिखते हैं J कैप और यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास K कैप। अब पहले हमारे पास क्या है? R सदिश। तो R सदिश का I गुणांक क्या है? हमारे पास x अक्ष का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इसी तरह से R सदिश का जो J है, J का गुणांक क्या है? हमारे पास 1 है। ठीक, K का गुणांक हमारे पास क्या है? 1 है। तो I J K की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, अब आते हैं अपने F सदिश पे। F सदिश पे I का गुणांक कितना है? हमारे पास 1 है। ठीक, J का गुणांक हमारे पास कितना है? -1 है और K का गुणांक हमारे पास कितना है? 1 है। ये हमने अपना एक सारणी बना लिया। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो R क्रॉस F का मान मिल जाएगा और वो हमारे पास टाउ की वैल्यू हो जाएगी। आप दोनों को डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। I क्रॉस I हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। I क्रॉस J 1 होता है, ये हमें पता होता है सदिश गुणनफल के केस में। तो हमें आसानी के लिए हमने ये किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? R क्रॉस F का मान हमें निकालना था। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं? यहाँ पे ब्रैकेट ना ही लगाइए, आप पहले I लिखेंगे, I कैप लिखेंगे। I कैप जैसे ही लिखेंगे इसका मतलब I का जो रो होगा और कॉलम होगा उसको आप बंद कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 1 1। यहाँ पे ये चीजें हमारे पास इतनी बचेंगी जब आप क्या करेंगे? I वाले कॉलम और रो को बंद कर लेंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम? यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास रूल होता है, पहले हम करते हैं इसका गुणनफल इसके साथ में। ठीक, इसका गुणनफल इसके साथ में करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर इसका गुणनफल हम इसके साथ में करते हैं। तो I का 1 के साथ 1 का गुणनफल करेंगे, उसका मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस साइन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 का 1 के साथ गुणनफल करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ये हमारा पूरा आ गया I का खेल। अब हम आते हैं J के साथ। अब J वाला रो और कॉलम बंद कर लेंगे। तो अगर J वाला रो कॉलम बंद करोगे तो यहाँ से आपके पास एक 1A बचेगा, एक 1A बचेगा, एक 1A बचेगा, एक 1A बचेगा। क्यों? क्योंकि J वाला रो और कॉलम आप बंद कर लेंगे। ठीक, फिर वही करेंगे, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 1। इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस K। यार ये पूरा मैथ है, ये आपको पूरा समझ में आता होगा।
ठीक। अब के वाला रो कॉलम पूरा बंद कर लेंगे तो हमारे पास कौन कौन एलिमेंट अब बचे होंगे। हमारे पास बचा होगा A1 बचा होगा, A1 बचा होगा, A1 बचा होगा, ये -1 बचा होगा। ठीक। तो फिर से यही गुणा करेंगे, इस -1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा -1, माइनस इस 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमने r क्रॉस f की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर ली, r क्रॉस f बराबर आ गया। यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, मतलब उसका मान आ गया 2i। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, तो इसको लिख सकते हैं हमारे पास 0j। ठीक। j में हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया बल आघूर्ण, मतलब कि y अक्ष में। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो यहाँ पे आ गया -2 के, यही हमारा बल आघूर्ण का मान हो जाएगा। ठीक। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो टाउ बराबर आ जाएगा हमारे पास 2i - 2k, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, i - k, तो बल आघूर्ण हमारा कितना आ जाएगा, i - k × 2, किसके परि था, मूल बिंदु के परि था बल आघूर्ण। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।